हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्लैंग वर्ड्स इन इंग्लिश। स्लैंग वर्ड्स मतलब इनफॉर्मल वर्ड्स जिनको हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। जिस तरह से हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, जिनको हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं जब हम उनके साथ होते हैं, तब हम उन वर्ड्स का अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी स्लैंग वर्ड्स होते हैं जिनको नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के 15 इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वर्ड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट वर्ड इज़ एंडसी। एंडसी मतलब बेचैन, व्याकुल, अशांत, चिंतित या परेशान, अधीर, उतावला, अधैर्य या उत्सुक। मतलब किसी चीज़ को लेकर जब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तब वहाँ पर हम बोलते हैं एंडसी। एग्जाम्पल्स हैं द स्टूडेंट्स वर एंडसी बिफोर द मैथ टेस्ट। गणित की परीक्षा से पहले छात्र परेशान थे या बेचैन थे। सेकेंड एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू गेट एंडसी बिकॉज ऑफ लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा की वजह से बच्चे व्याकुल होने लगे या बेचैन होने लगे या अशांत होने लगे। तो एंडसी मतलब बेचैन। अगला वर्ड है एयरहेड। एयरहेड का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़ या नासमझ, मतलब इडियट या स्टूपिड। तो इडियट या स्टूपिड की जगह पर हम एयरहेड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं शी इज़ फेमस एज एन एयरहेड गर्ल इन द कॉलेज। वह कॉलेज में एक बेवकूफ़ या मूर्ख लड़की के रूप में प्रसिद्ध है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ सच एन एयरहेड हु इवन लॉस्ट हिज कार कीज़। वह एक ऐसा मूर्ख है या बेवकूफ़ है या नासमझ है जिसने अपनी कार की चाबियां तक खो दी। तो एयरहेड का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़ या नासमझ। अगला वर्ड है बीट। बीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ। एग्जाम्पल्स हैं इट वॉज अ बिजी वीक एंड द एम्प्लॉयज़ वर बीट। यह एक व्यस्त सप्ताह था और कर्मचारी थक गए थे। मतलब व्यस्त सप्ताह था और उसकी वजह से कर्मचारी थक गए थे। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम बीट बिकॉज ऑफ द वेरी बिजी वर्किंग डे इन द ऑफिस, सो आई नीड सम रेस्ट। ऑफिस में बहुत व्यस्त कार्य दिवस की वजह से मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। कार्य दिवस मतलब वर्किंग डे। पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम था, बिजी वर्किंग डे था, जिसकी वजह से मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। तो बीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, मतलब टायर्ड या एग्जॉस्टेड। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है एक बहुत बढ़िया अनुभव या अच्छा समय या सुखद अनुभव। जब हमें कहीं पर जाकर या किसी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ब्लास्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं माई फैमिलीज ट्रिप टू डिज़नी वर्ल्ड वॉज अ ब्लास्ट। मेरे परिवार की डिज़नी वर्ल्ड की यात्रा एक अच्छा समय था या एक बहुत बढ़िया अनुभव था। सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड हैव कम विद अस लास्ट नाइट इन द पार्टी, वी हैड अ रियल ब्लास्ट। आपको कल रात पार्टी में हमारे साथ आना चाहिए था, हमारे पास असली धमाका था। असली धमाका मतलब हमने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया या ये एक बहुत बढ़िया अनुभव था, मतलब कि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब हमें कहीं पर जाकर या किसी से मिलकर या किसी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम ब्लास्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है ब्लडी। ब्लडी का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक या अत्यधिक। एग्जाम्पल्स हैं आई स्पेंट ब्लडी गुड टाइम इन योर पार्टी। मैंने आपकी पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया। इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हिज ड्रेसिंग सेंस एंड स्टाइल इज़ ब्लडी कूल, सो एवरीवन ईजीली अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स हिम। उनका ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल बहुत शानदार है, इसलिए हर कोई आसानी से उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर एक और स्लैंग वर्ड आया है जो है कूल। कूल का मतलब होता है शानदार या शान से भरा हुआ, और ब्लडी का मतलब होता है बहुत या बहुत ज़्यादा।
अगला वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है गंवाना, बर्बाद करना, व्यर्थ करना या उड़ा देना। मतलब पैसों या अपॉर्चुनिटी या किसी चांस को गंवा देना या उसको बर्बाद कर देना। जब हम अपॉर्चुनिटी या चांस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है गंवाना, और जब हम पैसों को बर्बाद कर देते हैं तो मतलब उड़ा देना पैसों को, या बेमतलब में फालतू में खर्च कर देना। एग्जाम्पल्स हैं शी ब्लू हर चांसेस टू गेट द जॉब बाय अराइविंग लेट फॉर द इंटरव्यू। उसने साक्षात्कार के लिए देर से पहुंचकर नौकरी पाने के अपने अवसरों को गंवा दिया या अपने अवसरों को बर्बाद कर दिया या व्यर्थ कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल है ही हैज़ ब्लोन ऑल हिज सेविंग्स इन पार्टीज एंड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। उसने अपनी सारी बचत पार्टियों और महंगी जीवन शैली में उड़ा दी है या बर्बाद कर दी है या बेकार कर दी है। तो ब्लो का मतलब गंवाना या बर्बाद करना या उड़ा देना। अगला वर्ड है कैबी। कैबी का मतलब होता है टैक्सी चालक या कैब ड्राइवर जो कैब को ड्राइव करती हैं। ये वर्ड बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि कैब से हम सभी आते जाते हैं, लेकिन हम जो कैब ड्राइवर होते हैं उनको कैब ड्राइवर ही बोलते हैं, तो उसकी जगह पर हम कैबी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आफ्टर जॉब माई फ्रेंड वर्क्स एज अ कैबी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। नौकरी के बाद मेरा दोस्त अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ कैबी इज़ दैट ही शुड बी फेमिलियर विद द सिटी। एक कैब ड्राइवर या टैक्सी चालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसे शहर से परिचित होना चाहिए। मतलब उसे पता होना चाहिए कि शहर में क्या चीज़ कहाँ पर है, जिससे वो लोगों को कहीं भी ले जा सके। अगला वर्ड है चीज़ी। चीज़ी का मतलब होता है घटिया, निम्न कोटि का या खराब गुणवत्ता का। मतलब कि खराब क्वालिटी का और जो देखने में भी अच्छा ना हो। एग्जाम्पल्स हैं आई डिडेंट लाइक द होटल्स चीज़ी रूम्स एंड बैड सर्विसेज। मुझे होटल के घटिया कमरे और ख़राब सेवाएं पसंद नहीं आए। सेकंड सेंटेंस है शी डिड द चीज़ी डेकोरेशन ऑन हर डॉटर्स बर्थडे। उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पर घटिया सजावट की थी। मतलब ऐसी सजावट की थी जो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो चीज़ी का मतलब होता है घटिया, निम्न कोटि का या खराब गुणवत्ता का। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब होता है भावहीन, अमित्रतापूर्ण, गैर मिलनसार, संवेदनाहीन, निष्ठुर या सहानुभूतिहीन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो फ्रेंडली ना हो या जिसको लोगों से सिंपैथी ना हो या जो बिल्कुल भी इमोशनल ना हो। एग्जाम्पल्स हैं ही नेवर हेल्प अदर्स, ही इज़ अ कोल्ड फिश। वह कभी दूसरों की मदद नहीं करता है, वह एक संवेदनाहीन व्यक्ति है। मतलब उसमें कोई भी इमोशन नहीं है, इमोशनलेस पर्सन है, इसलिए वो कभी किसी की मदद नहीं करता है। सेकंड एग्जाम्पल है माई नेबर इज़ सच अ कोल्ड फिश हु नेवर जॉइन्स इन एनी ऑफ द नेबरहुड गैदरिंग्स। मेरी पड़ोसी एक ऐसी गैर मिलनसार या अमित्रतापूर्ण है जो कभी भी पड़ोस की किसी सभा में शामिल नहीं होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है जो किसी नेबरहुड की गैदरिंग में शामिल नहीं होती है। तो कोल्ड फिश का मतलब होता है अमित्रतापूर्ण, गैर मिलनसार या संवेदनाहीन। अगला वर्ड है खुशी। खुशी का मतलब होता है बहुत आसान, आराम वाला या आरामदायक। मतलब कोई काम जो बहुत ही ईजी हो, जिसमें बहुत कम एफर्ट लगते हों और जो आसानी से हो जाता हो। एग्जाम्पल्स है पीपल थिंक दैट अ टीचर्स जॉब इज़ अ कुशी वर्क बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लोग सोचते हैं कि एक शिक्षक का काम एक आराम वाला काम है या बहुत आसान काम है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे कठिन काम है या यह सबसे कठिन है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स अ कुशी जॉब इन विच ही कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी विदाउट मच एफर्ट्स। वह एक बहुत आसान या आरामदायक, आराम वाली नौकरी चाहता है जिसमें वह बिना ज़्यादा मेहनत किए बहुत सारा पैसा कमा सके। मतलब जिसमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, आसानी से जो काम हो जाए या जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, तो उस तरह की वो जॉब चाहता है जिससे वो ज़्यादा मेहनत किए बिना ही बहुत सारा पैसा कमा सके। तो खुशी का मतलब होता है बहुत आसान,
आराम वाला या आरामदायक। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेड। डेड का मतलब होता है बेकार, शांत, फीका, उबाऊ या नीरस। मतलब जो इंटरेस्टिंग ना हो या जो इंजॉयबल ना हो। एग्जाम्पल्स हैं, द पार्टी वॉज डेड सो वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली फ्रॉम देयर। पार्टी उबाऊ थी या बेकार थी या नीरस थी, इसलिए हमने वहाँ से जल्दी निकलने का फ़ैसला किया। मतलब हम वहाँ पर बोर हो रहे थे, पार्टी बहुत ज़्यादा उबाऊ थी, इसलिए हमने वहाँ से जल्दी निकलने का फ़ैसला किया। सेकंड एग्जाम्पल है, द एग्जीबिशन वॉज डेड इट मेड अस बोर। प्रदर्शनी बेकार थी, इसने हमें बोर कर दिया या उबा दिया हमें। तो डेड का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग ना लगे या हमारे लिए मज़ेदार ना हो वो चीज़, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं डेड। लेकिन इस वर्ड का यूज़ हम इनफॉर्मल वे में ही कर सकते हैं, फॉर्मल वे में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डाइसी। डाइसी का मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक, जोखिम भरा या असुरक्षित। एग्जाम्पल्स हैं, इट इज़ डाइसी टू वॉक बाय योरसेल्फ थ्रू द पार्क लेट एट नाइट। देर रात पार्क में अकेले टहलना असुरक्षित है या खतरनाक है, जोखिम भरा है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल है, ड्राइविंग ऑन द हिल रोड्स मे बी डाइसी फॉर न्यू ड्राइवर्स। नए ड्राइवरों के लिए पहाड़ी सड़कों पर या पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है या जोखिम भरा हो सकता है, हानिकारक हो सकता है या असुरक्षित हो सकता है। तो डाइसी का मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक, जोखिम भरा या असुरक्षित, मतलब डेंजरस या रिस्की, और वी कैन से अनसेफ। नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर लिस्ट इज डिच। डिच वर्ड को हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार हम इस वर्ड का यूज़ भी करते हैं। कभी कभी हमको इसका मतलब पता नहीं होता है, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसका मतलब पता नहीं होता है, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हम दूसरे लोगों को इसका यूज़ करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो हिंदी में मीनिंग होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो इसका मीनिंग होता है छोड़ देना, रिश्ता ख़त्म करना, त्याग देना या छुटकारा पाना। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि डिच का मतलब होता है रिश्ता ख़त्म कर देना, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म कर देना, सिर्फ वहीं पर हम डिच का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए भी हम डिच का यूज़ कर सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों से रिश्ता ख़त्म करने को भी हम डिच का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, शी डिच्ड हर ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन शी बिकेम फेमस। प्रसिद्ध होने पर उसने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया। यहाँ पर पुराने दोस्तों से उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया प्रसिद्ध होने पर। सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक चीज़ की बात की है, तो एग्जाम्पल है सेकंड, इट इज़ टाइम टू डिच दिस ओल्ड टॉर्न स्वेटर नाउ। अब इस पुराने फटे स्वेटर से छुटकारा पाने का समय आ गया है, या इस फटे पुराने स्वेटर को छोड़ देने का या त्याग देने का समय आ गया है। तो इस तरह से डिच का यूज़ हम लोगों और चीज़ों दोनों के लिए कर सकते हैं। अगला वर्ड है ईयरफुल। ईयरफुल का मतलब होता है ज़बरदस्त डांट, ज़ोरदार डांट, फटकार या झिड़क। एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं, हर मदर गेव हर एन ईयरफुल फॉर कमिंग लेट नाइट फ्रॉम पार्टी। उसकी माँ ने उसे देर रात पार्टी से आने के लिए ज़ोरदार डांट लगाई या ज़ोरदार बहुत तेज़ फटकार लगाई। सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज फादर गेव हिम एन ईयरफुल एंड टोल्ड हिम हाउ ही शुड बिहेव। उसके पिता ने उसे एक ज़बरदस्त डांट लगाई या बहुत तेज़ डांटा और बताया कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा था, सही से बिहेव नहीं कर रहा था, तो उसके पिता ने उसे ज़बरदस्त डांट लगाई और बताया कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगला वर्ड है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत या ज़बरदस्त श्रम, मतलब हार्ड फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क के लिए ही हम एल्बो ग्रीस का यूज़ करते हैं, मेंटल वर्क के लिए एल्बो ग्रीस का यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब जो दिमाग से काम करते हैं हम उसके लिए एल्बो ग्रीस का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम जो अपनी बॉडी से वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उसके लिए एल्बो ग्रीस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, शिफ्टिंग लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नीड्स अ लॉट ऑफ एल्बो ग्रीस। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा
कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। मतलब कठोर परिश्रम से मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की आवश्यकता होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है द रूम वॉज वेरी डर्टी सो ही क्लीन्ड इट विद अ लॉट ऑफ एल्बो ग्रीस। कमरा बहुत गंदा था इसलिए उसने इसे बहुत श्रम से साफ़ किया। मतलब बहुत ज़्यादा कमरा गंदा था तो उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा, हार्ड फिजिकल वर्क लगा, यानी कि कठोर परिश्रम लगा। तो एल्बो ग्रीस मतलब कठोर परिश्रम। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 15 स्लैंग वर्ड्स आपके साथ यूज़ किए जिनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।